स्टॉप, जस्ट स्टॉप। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने तो उसे देखा है, अपनी आंखों से उसे देखा है, फिर तुम्हें कैसे कह सकते हो कि वो कोई इंसान नहीं है? क्योंकि मैंने उसे प्रेत नगरी में देखा है। ये छलावे और प्रेतों के गिल्ड की दुनिया है। आप खुद भी कैसे समझ पाओगे कि क्या असली है और क्या नकली? मुझे पता है, मेरी आंखें मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। जिसका दिमाग खराब हो वो कभी खुद पर भरोसा कर भी कैसे सकता है? मैं पागल नहीं हूँ मैं पागल। ये तो आपको भी पता है देवेन भैया। आपने भी उसके झुलसे हुए चेहरे के पीछे अपना चेहरा जो देखा है, और आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हो, और ना ही ये मान पा रहे हो कि अगर सैकड़ों लोगों की जान किसी ने ली है तो उसमें आप भी शामिल हो। ध्रुव के इतना कहने की ही देर थी कि इतने में देवेन ने ध्रुव के चेहरे पर एक जोर का घूंसा जड़ा। ध्रुव जैसा चाह रहा था ठीक वैसा ही हो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और ध्रुव ने कहा, क्यों भैया, आपको खुद के गुनाहों की सजा नहीं चाहिए, इसलिए खुद को कैद रखना है ना? इट्स इजी टू हाइड देन फाइटिंग, है ना? जुबान संभाल कर बात कर ध्रुव। मैंने जो भी किया है सबके भले के लिए किया है। और आप कहते हो कि आप में और कुरूप में कोई डिफरेंस नहीं है, पर कैसे? वो भी आप ही की तरह मृत्यु को पूजा मानता है, इसीलिए तो उसको मुर्दों की आदत है। यू आर जस्ट अ लायर, यू आर लाइंग टू योर सेल्फ। ध्रुव के इतना कहते ही सब कुछ शांत पड़ गया। देवेन ने उसकी शर्ट छोड़ दी। देवेन की आंखों में एक अलग सा डर था। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। वो ध्रुव प्लीज मुझे बचा लो। ध्रुव प्लीज मुझे बचा लो। वो यहाँ आ गया है। वो यहाँ आ गया है। तो आप डर क्यों रहे हो? आप ही तो चाहते थे कि मैं उसे पकड़ कर लाऊं। हाँ, पर तुम उसे शायद बांध के लाते, शायद वो कमजोर होगा। अब वो खुद से आया है। अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। नो, अगर वो यहाँ आ गया तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे भी जान से मार देगा। देवेन को लगा जैसे जिस भयानक सपने से आज तक वो नजरें चुरा रहा था, वो ठीक उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया है। उसके दिमाग में बसी दुनिया का वो किरदार देवेन के सामने खड़ा था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ध्रुव अपने आप उन दोनों के बीच में से हटने लगा। उसे रोकने के लिए देवेन ने कोशिश की, पर ध्रुव अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अपने डर से लड़िए देवेन भैया। आपको इस डर से आजादी लेनी होगी, वरना इसी प्रेत नगरी में घुटते रह जाओगे। देवेन ने जब अपने सामने देखा तो कुरूप उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे भाई, ऐसा लग रहा है आज अरसों बीत गए तुमसे मिले, जबकि हर दिन तुम्हारा चेहरा मैं आईने में देखता हूँ। मैंने मना किया था तुझे, मत मार। अपना सही गलत का लेक्चर किसी और को दे, और तू किसे ये सारी बातें समझा रहा है? जैसे तुझे पता ही नहीं कि इन सब की वजह तू खुद है। तूने मेरे शरीर पर कब्जा किया था कुरूप, वो इसलिए क्योंकि तेरे अंदर चाहत थी भी नहीं। तू चाहता तो इस अंधेरे से निकल सकता था, पर तुम्हें यहाँ डर के बंद रहना ज्यादा सही लगा। मैं नहीं डरता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे डर का ही रूप हूँ। अपने डर को खत्म किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने तो अपनी जिंदगी कुर्बान की है उस चीज के लिए जिसकी मैंने पूजा की। तूने पूजा नहीं, पाप किया है कुरूप, और तूने कोई कुर्बानी नहीं दी है। तुम प्रेत नगरी की सजा काट रहे थे और तुम्हें पता भी नहीं चला। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी मौत उन जानवरों की वजह से हुई थी। अजीब है ना, न खुद का शरीर है न खुद का वजूद। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद विराज गायब हो गया था। तुम वापस बनारस आए और यहीं रह रहे थे, परौघड़ के रूप में। और एक दिन तुम्हारी पानी में डूबने से मौत हो गई, पर मेरे दिमाग ने इस चीज से बचने के लिए एक रास्ता बना लिया, और तुम्हारा हेल लूप और कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर की मनगढ़ंत कहानी है। तुम्हें जलन हो रही है कि तुम उन मुर्दों के साथ संभोग नहीं कर पाए, इसीलिए तुम ऐसे जल रहे हो। सही कह रहा है ध्रुव, मेरे दिमाग की उपज हो तुम। देखो खुद को,
तुम्हारा चेहरा भी राक्षसों की तरह है कुरूप। तुम्हें कभी सच्चाई सुननी कहाँ होती है कुरूप? याद करो जब तुम्हारे सारे बच्चे मर गए और नर्क से तुम खाली हाथ आए थे। तुम्हें विराज नहीं मिला था और तुम्हारा अमृत भी उन बच्चों के साथ खत्म हो गया था। तुम अकेले अकेले भटकते हुए बनारस पहुंचे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम असलियत में एग्जिस्ट नहीं करते कुरूप। तुमने कितने लोगों की जान ली है? मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से किया है। इसीलिए किया है ताकि तुम्हें अंधेरे में रहना ना पड़े। और आज तुम मुझे ही खत्म कर देना चाहते हो। देवेन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से कुरूप का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ते हुए कहा, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता, पर तुम्हें और मुझे यहाँ से जाना होगा। न मुझे ये डर से भरे दिन चाहिए, न ही तुम एक भ्रम की मौत डिजर्व करते हो। आई एम सॉरी। ध्रुव, मेरे सर पर अपना हाथ रखो। भैया, पर क्यों? थैंक्स ध्रुव। कुरूप के असली चेहरे के बारे में तू नहीं बताता तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि मेरे यहाँ फंसने की वजह मैं खुद हूँ। पर मैं क्या करूँ? कभी किसी ने बताया ही नहीं कि मुझे कोई मानसिक बीमारी है। जब तक समाज में पागलों की तरह ना रहो तो समाज ये समझ ही नहीं पाता कि आपके अंदर भी एक कुरूप है। मुझे अपनी गलती ठीक करने का मौका दो। कुरूप वहीं छटपटाता रहा, पर देवेन ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। ध्रुव की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों को देखकर देवेन समझ गया था कि ध्रुव क्या महसूस कर रहा है। I will see you soon, छोटे। बाय। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर देवेन के माथे पर हाथ रखा। देवेन और उसके हाथ में फंसा कुरूप दोनों एक साथ जोर से चीखे। दोनों के अंदर से एक तेज सफेद रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। आउच! बहन की आंख साला! क्यों छोटू, इस बार आंतड़ियां भी टूट गई क्या? सर, आप इधर? और मैं यहाँ कैसे? बस तुम्हारे दूर के भाई को अलविदा कहने आए थे, तो सोचा तुम्हें भी उठा लें। क्या वो चले गए? ऐसा ही कुछ समझो। तुम आजकल के बच्चे मेंटल हेल्थ पर चलाते हो, मेड अप मेंटल पेशेंट्स बनते हो। असलियत में आदमी का दिमाग उसकी खुद की कैद बन जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। उन्हें डिल्यूशन डिसऑर्डर था। हाँ, और ये मेंटल इलनेस अमीरों की बीमारी है। गरीब आदमी का दिमाग काम करना बंद करे तो देवेन की तरह बस एक लाश बनकर रह जाते हैं। ध्रुव 80 घाट में बहती हुई नदी को ध्यान से देख रहा था। अचानक से उस पानी में उसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया और वो चेहरा देवेन का था। चलो बरखुरदार, अलविदा कह दो अब। तुम्हारे लिए तुम्हारी तीसरी 3 की डिग्री इंतजार कर रही है। What? तुम्हारा अगला केस युक्ता जैन, उसकी बेटी हीर जैन और हीर का बॉयफ्रेंड दुर्वंश। ये युक्ता जैन तो 90s की बहुत बड़ी हीरोइन थी ना? मुझे जहाँ तक याद है उनकी मौत आज तक एक रहस्य है। बस चलो फिर, हमारे ब्योमकेश बख्शी के 3rd कॉपी। लग जाओ काम पे।